मॉर्निंग बच्चों। कल हमने रोगों के प्रकार पढ़े जिनके अंतर्गत संचरणीय रोग या संक्रमित रोग, इसी प्रकार से असंचरणीय या असंक्रमित रोग और आनुवंशिक रोग, ये तीन प्रकार के रोगों के प्रकार पढ़े। आज पढ़ते हैं रोगों का संचरण, यानी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलते हैं, या संक्रमित जो रोग होते हैं या संचरणीय रोग जो होते हैं वो कैसे फैलते हैं वो देखते हैं। तो पहला देखो, वायु के द्वारा, जिसका माध्यम है वो वायु है। देखो कैसे, जब कोई व्यक्ति छींकता है, कोई भी संक्रमित व्यक्ति, क्या करें इसमें, जब कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ अनेक प्रकार के रोगाणु, जैसे कि वायरस हैं, जीवाणु हैं, ये क्या हो जाते हैं, वायु के अंदर आ जाते हैं। कोई भी संक्रमित व्यक्ति यदि छींक रहा है तो उस छींक के साथ में सूक्ष्म बूंदें निकलती हैं और उन सूक्ष्म बूंदों के साथ ही ये वायरस, जीवाणु जो है या रोगाणु जो है वो वायु के अंदर आ जाते हैं। और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इस प्रदूषित वायु को यदि श्वास के द्वारा ग्रहण कर लेता है तो ये जो रोगाणु है श्वास के साथ में शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो जैसे ही कोई स्वस्थ व्यक्ति उस प्रदूषित वायु को यदि श्वास के द्वारा ग्रहण कर रहा है तो श्वास के साथ ही ये रोगाणु भी क्या होते हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इससे व्यक्ति जो है बीमार हो जाता है या उसको रोग हो जाता है। जैसे कि क्षय रोग होता है जो वायु के द्वारा फैलता है। इसी प्रकार से जल के द्वारा भी संक्रमण हो सकता है। तो प्रदूषित जल जो होता है इसमें अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव, मक्खी, मच्छर आदि क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इस प्रदूषित जल को यदि ग्रहण कर लेता है तो भी व्यक्ति क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। देखते भी हैं कि जल कहीं गंदा हो रहा है, खराब हो रहा है या प्रदूषित हो चुका है, उसमें अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव पैदा हो जाएंगे, अनेक प्रकार की मक्खी, मच्छर उसमें उत्पन्न हो जाएंगे। और इसको यदि कोई व्यक्ति से प्रदूषित जल को यदि ग्रहण कर रहा है तो इनके साथ में ये सूक्ष्म जीव भी क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इससे हम बीमार हो जाते हैं। जैसे कि टाइफाइड जो रोग है ये प्रदूषित जल से फैलता है। ऐसे ही देखो, भोजन के द्वारा भी रोगों का संक्रमण हो सकता है। कैसे, जब कोई संक्रमित मक्खी या मच्छर या कोई भी सूक्ष्म जीव बिना ढके हुए भोजन पर यदि बैठ जाते हैं तो इनके जो रोगाणु हैं वो क्या होंगे, भोजन को संदूषित कर देंगे। यानी कोई भी संक्रमित मक्खी है जो किसी रोग कारक जीवाणुओं को या वायरस को यदि साथ ले चल रही है और वो यदि उस भोजन के ऊपर बैठ जाती है, बिना ढका हुआ भोजन है उस पर बैठ गई, तो वो रोगाणु क्या होंगे, उस भोजन के अंदर मिल जाता है। और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इस संदूषित भोजन को यदि ग्रहण कर लेता है तो फिर वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बीमार हो जाता है। जैसे कि हैजा रोग है जो कि संदूषित भोजन के द्वारा फैलता है। इसी प्रकार से चौथा है जंतुओं के द्वारा। तो विभिन्न प्रकार के जीव हैं जिनके द्वारा भी रोगों का संचरण होता है। जैसे कि जब कोई मक्खी, मच्छर या कोई अन्य जंतु किसी अपशिष्ट पदार्थ पर बैठते हैं तो इनके जो रोगाणु हैं वो रोगाणु क्या होंगे, इन जीवों के शरीर से चिपक जाते हैं। तो जैसे अपशिष्ट पदार्थ पर ये मक्खी, मच्छर बैठते हैं और अपशिष्ट पदार्थ में जो भी सूक्ष्म जीव होगा या कोई रोगाणु होगा तो वो क्या होगा, इनके शरीर से चिपक जाते हैं। और जब ये जीव भोजन या जल आदि पर बैठते हैं तो फिर ये क्या करेंगे, उसको संदूषित कर देते हैं। जब ये एक तरह से संक्रमित हो चुके हैं अभी और ये यदि भोजन पर या जल पर या किसी भी खाद्य सामग्री पर ये बैठते हैं तो ये उन जीवों को या उन सूक्ष्म जीवों को या रोगाणुओं को क्या करते हैं, उस खाद्य सामग्री के अंदर छोड़ देते हैं, जिससे कि वो संदूषित हो जाते हैं। और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इस संदूषित पदार्थ को या भोजन को यदि ग्रहण कर लेता है तो फिर वह व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, बीमार हो जाता है। अगला देखो, इसी में ध्यान रखना, रुकी हुई जो नालियां जो होती हैं
ऐसे ही कूलर होता है, टायर होता है, कूलदान होता है, या कोई नम वातावरण होता है, जैसे कि अब बरसात चल रही है तो नम वातावरण है, तो ऐसी स्थिति के अंदर मक्खी मच्छर जो होते हैं वो अधिक उत्पन्न होते हैं। इस समय उनकी जनन क्रियाएं तीव्र होती हैं और इनकी संख्याएं ज़्यादा हो जाती है, तो जो अनेक प्रकार के रोगों को क्या करते हैं, फैला देते हैं। जैसे कि मादा एनोफ्लीज मच्छर है जो मलेरिया परजीवी, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, इसको इसी प्रकार से मादा एडिस मच्छर होता है जो डेंगू परजीवी, जो नाम है उसका डेंगू वायरस, इसको ये क्या करते हैं, स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाकर रोगों से ग्रस्त कर देते हैं। ये जो मक्खी मच्छर जैसे शरीर में काटता है तो इनमें उपस्थित ये जो सूक्ष्म जीव हैं, जैसे मादा एनोफ्लीज में प्लाज्मोडियम होता है और इसी प्रकार से एडिस मच्छर के अंदर डेंगू वायरस होता है, और जैसे ही अपने को काटते हैं तो ये इन वायरसों को या इन सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में छोड़ देते हैं और ये खून के माध्यम से शरीर में चले जाते हैं और फिर ये धीरे धीरे संख्या बढ़ाकर अपने को रोगग्रस्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से रोगों का जो संचरण है वो 4 प्रकार से हो सकता है। वायु के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है, भोजन के द्वारा हो सकता है, और कुछ जीव जंतु हैं, मक्खी मच्छर जो हैं, इनके द्वारा भी रोगों का संक्रमण होता है। इसलिए अपने को इनसे बचना चाहिए।